हिमाचल न्यूज़ 24। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाजपा पूरे देश में तिरंगा यात्रा निकाल रही है। इसी कड़ी में शिमला के संजौली में भी भाजपा ने विशाल तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि आज पूरे देश के लिए गौरव का दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 11वीं बार लाल किले से देश को संबोधित किया है। उन्होंने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत गांव-गांव में लोग सम्मान के साथ तिरंगा झंडा अपने घरों पर लगा रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 2047 तक विकसित भारत के विजन को लेकर बात कही है। इसके अलावा कई बड़े फैसलों को लेकर, जिसमें एक राष्ट्र एक चुनाव, कॉमन सिविल कोड के लिए भी सभी राजनीतिक दलों से सहयोग की बात कही है। सबसे पहले तो मैं सभी को स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। आज शिमला में तिरंगा यात्रा के दौरान हमको उसमें शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत जोश के साथ बड़ी संख्या में नौजवान, बुजुर्ग, माताएं, बहनें सब इस तिरंगा यात्रा का हिस्सा बनी। और ख़ास तौर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से पूरे देश के लोगों से आह्वान किया कि ये स्वतंत्रता बहुत लंबे संघर्ष के पश्चात मिली है, और स्वतंत्रता दिवस जब हम मनाते हैं तो हमको इसको पूरे जश्न के साथ, जुनून के साथ, खूब उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। और इसलिए देश के लोगों के बीच में देशभक्ति का जज्बा पैदा हो, और उसके लिए आवश्यक है हम अलग अलग यात्राएं करें। तिरंगा यात्रा पूरे देश भर में इस वक्त एक कार्यक्रम जिस प्रकार से चल रहा है, जहां लाखों की संख्या में लोगों ने जिसमें भाग लिया। और उसी के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक और बात भी कही कि हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। और उस कार्यक्रम के अंतर्गत भी पूरे देश भर में हर घर में, गांव में जाएं तो शहर में जाएं, लोग तिरंगा झंडा बहुत सम्मान के साथ अपने घरों में लहरा रहे हैं। और ये निश्चित रूप से हम सब के लिए खुशी की बात है। आज प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से राष्ट्र को संबोधित किया, 11वीं बार लगातार उनने अपना संबोधन दिया, और अब की बार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के पश्चात पहला संबोधन उनका ये था, जो 2049 यानी कि 2047 का एक विजन उन्होंने दिया। और जिस विजन के अंतर्गत 2047 में भारत जो है पूरे विकसित देश के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत हो, इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया। और मुझे इस बात की खुशी है, बड़े निर्णय लेने के भी फैसले की दिशा में उन्होंने अपनी बात कही है। 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक बात ये भी कही है, और इसमें उन्होंने पूरे सभी राजनीतिक दलों से भी सहयोग मांगा है। और उसके साथ साथ में कॉमन सिविल कोड का भी जिक्र किया उन्होंने विशेष तौर से। आज की ये आवश्यकता है। और जिस तरह से उन्होंने एक बात की, आओ हम परिश्रम करें, मेहनत करें। मैं तीसरी बार अगर प्रधानमंत्री बना हूँ, मैं 3 गुना ताकत के साथ, 3 गुना ज़्यादा मेहनत करके देश को जिस लक्ष्य को के साथ हमने आगे बढ़ाने के लिए काम करना है, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम कोशिश करेंगे। हिमाचल न्यूज़ 24/7 के लिए शिमला से सपना शर्मा की रिपोर्ट।